लेक्चर 2 है बाबू, पढ़ा जाए। ठीक, ध्यान दीजिएगा। आज हम पढ़ेंगे आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं और गैर आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो आपके सवाल आएगा एग्जाम में कि आर्थिक क्रियाएं से आप क्या समझते हैं। तो आप क्या लिखिएगा कि वे सभी क्रियाएं जो मानव द्वारा की जाती हैं और उससे धन की प्राप्ति हो, उसे क्या कहते हैं, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई शिक्षक है, स्कूल में पढ़ाता है, क्यों पढ़ाता है, ताकि उसके क्या मिल जाए, पैसा मिल जाए। कोई किसान है, वो मजदूरी करता है, क्यों करता है, ताकि उसे क्या मिल जाए, पैसा मिल जाए। ठीक, तो आपसे पूछा जाएगा आर्थिक क्रियाएं से आप क्या समझते हो, तो आप क्या लिखिएगा, तो वे सभी क्रियाएं जो मानव द्वारा की जाती हैं और उससे धन की प्राप्ति हो, ऐसी क्रियाओं को क्या बोला जाता है, आर्थिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में आपको बता दिए कि शिक्षक जो होता है स्कूल में पढ़ाता है, क्यों पढ़ाता है, ताकि उसे क्या मिल जाए, उसे पैसा मिले। ठीक है, मजदूर जो होता है वो मजदूरी क्यों करता है, ताकि उसे पैसा मिल सके। ठीक है, अब आपसे पूछा जाएगा अगला सवाल कि गैर आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि वे सभी क्रियाएं जो मानव द्वारा की जाती हैं और उससे धन की प्राप्ति नहीं हो, ऐसी क्रियाएं को क्या बोला जाता है, गैर आर्थिक क्रिया कहते हैं। जैसे उदाहरण में समाज सेवा करना। ठीक, जैसे बूढ़े लोग को सड़क पार करवा देना, क्या उस पे आपको पैसा मिलता है, नहीं मिलता है। जैसे छठ पूजा में आप रोड को साफ करते हैं, तो क्या आप उसमें पैसा मिलता है, नहीं मिलता है। ठीक, जैसे मम्मी बोलेगी आपको पानी लाने के लिए, तो आप पानी ला दीजिएगा, तो क्या आप उसमें तो पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो वे सब कैसी क्रियाएं हो गई, तो गैर आर्थिक क्रियाएं होती हैं। हम अपने दैनिक जीवन में दोनों क्रियाएं करते हैं, आर्थिक क्रियाएं भी और गैर आर्थिक क्रियाएं में। एक ऐसी क्रियाएं करते हैं जिसमें आपको धन की प्राप्ति हो, तो जिसमें धन की प्राप्ति होती है उसे क्या बोलते हैं, हम आर्थिक क्रियाएं बोलते हैं। और जिसमें आपको धन की प्राप्ति ना हो, ऐसी क्रियाएं करते हैं, तो उसको आप क्या बोलते हैं, गैर आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। ठीक, चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए एक बार। चलिए बाबू, आज लेक्चर नंबर 3 है इकोनॉमिक्स का, चैप्टर 1 बिहार बोर्ड। ठीक है, चलिए सबसे पहला देखा जाए ये सवाल आता है क्या कि अर्थव्यवस्था के दो कार्य को क्या करना है, आपको लिखना है। ठीक है, तो आप क्या लिखिएगा कि अर्थव्यवस्था आपको क्या प्रदान करता है, तो अर्थव्यवस्था आपको रोजगार देता है। ठीक, पहला पॉइंट ये आप लिख दीजिएगा। दूसरा क्या कि अर्थव्यवस्था मानव के हित के लिए वस्तु और सेवाओं का क्या करता है, प्रदान करता है। ठीक है, तो आपसे आएगा सवाल लिखने के लिए क्या कि अर्थव्यवस्था के दो कार्य लिखने के लिए, तो आप क्या लिखिएगा, पहला लिखिएगा कि अर्थव्यवस्था आपको क्या देता है, तो अर्थव्यवस्था आपको रोजगार देता है। और दूसरा आप क्या कहिएगा कि अर्थव्यवस्था जो है वस्तु और सेवाओं का क्या करता है, उत्पादन करता है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है क्या कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना के बारे में पढ़ना है। तो ये जनरली कितना होता है, 4 होता है, लेकिन आपके बुक में कितना दिया है, 3 ही दिया, तो आपको 3 ही का जानकारी रखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम जानेंगे प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र को आप कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि आप इससे कृषि से संबंधित जुड़ा रहता है। ठीक है, तो कृषि क्षेत्र इसको बोला जाता है, किसको, तो आपको 1 नंबर में बहुत बार आया हुआ है सवाल क्या कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। बहुत बार सवाल ये आया हुआ है बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव में, क्या कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो आप क्या कहिएगा कि जो कृषि क्षेत्र है उसको आप प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसमें आप कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, मछली पालन करते हैं। पशुपालन मतलब क्या, जैसे आप गाय को पालते हैं ताकि उससे आप दूध बेचकर पैसा मिल जाए आपको। मछली पालन हो गया, फिर जंगल से आप लकड़ियों को ले आते हैं। ठीक ठीक, खनन हो गया। ये जो सवाल है ये जनरली बुक का नहीं है, लेकिन ये आपका आगे चलकर जितना भी कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा तो उसमें पूछता है क्या कि खनन जो है वो किसके अंतर्गत आता है। तो आपको ये याद करना है क्या कि खनन जो है वो किस में आता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, एक बार फिर से क्या कि प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र को आप कृषि क्षेत्र भी बोलते हैं। ठीक है, ये लाइन आप याद कर लीजिएगा कोई भी हालत में। ठीक, ये बहुत ही बीबीआई
है, इससे आपका सवाल बनता ही बनता है। ठीक, कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, तो आप क्या कहिएगा, प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र को कहते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, आप कृषि करते हैं, पशुपालन करते हैं, मछली पालन करते हैं और जंगल से वस्तु को उत्पादन करते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका द्वितीय क्षेत्र होता है। ठीक, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, इसको इंग्लिश में प्राइमरी सेक्टर बोला जाता है। ठीक है, तो द्वितीय क्षेत्र को क्या बोला जाता है, औद्योगिक क्षेत्र बोला जाता है, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर बोला जाता है। यानी कहने का मतलब क्या, ये आपका कारखाना से संबंधित रहता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, खनिज का व्यवसाय होता है, यानी कि मिनरल्स को आप जमीन से या खनिज को आप जमीन से निकालते हैं, जैसे गैस हो गया, बिजली हो गया, ये सब जमीन से जुड़ा हुआ है। ठीक, यानी कि जितना भी होता है जमीन भूमि के नीचे होता है, गैस उत्पादन आप देखते हैं पाइपलाइन लगा हुआ है, जितना भी वो जमीन से है, बिजली वाला हो गया। ठीक, जैसे इसमें सबसे पूछेगा कि उद्योग जो है वो किसके अंतर्गत आता है, आपको एक नंबर सवाल में पूछ देगा क्या कि जो उद्योग है वो किसके अंतर्गत आता है, तो आप क्या लिखिएगा कि जो उद्योग है वो किसके अंतर्गत आता है, तो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जो आपका उद्योग भी है बहुत प्रकार का होता है, कुटीर होता है, लघु होता है, मध्य होता है। और कुटीर कहने का मतलब क्या है कि जैसे देखते हैं कि घर वगैरह में जितना हैंड क्राफ्टिंग होता है, जैसे आप लोग देखेंगे शादी ब्याह में जो भी आपका छाइटी बोलते हैं आम भाषा में, उसको बनाना हो गया। लघु में आप देखते हैं छोटे छोटे इंडस्ट्री हो गया, जैसे आप कपड़ा घर पे बैठ गए सिलाई वगैरह करना। मध्य में जैसे आपका स्टील वगैरह हो गया, और बड़े में आपका जितना भी हो जैसे टेस्ला कंपनी वगैरह हो गया, ये किसके अंतर्गत आता है, उद्योग में आएगा। ठीक है, चलिए द्वितीय क्षेत्र को किस बोल रहे हैं, क्या आपको एक नंबर में सवाल में आपको याद करना है क्या कि किस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, तो आपको याद करना है क्या कि द्वितीय क्षेत्र को आप औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या आता है, तो इसके अंतर्गत आपका खनिज का व्यवसाय करते हैं, गैस हो गया, बिजली हो गया और उद्योग, इसको आपको याद करना। ठीक है, चलिए अंतिम है ये क्या कि तृतीय क्षेत्र किसको कहते हैं, तो आप क्या कहिएगा, तृतीय क्षेत्र जो होता है उसको क्या बोलते हैं, तो सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। इसमें आपको सेवाएं मिलती हैं, तो सेवाएं कैसी मिलेगी, आप सेवाएं के बदले किसी को पैसा दीजिएगा तो आपको वो क्या देगा, सेवा देगा। जैसे में आपका आप बैंक वगैरह में जाइएगा तो आप पैसा जमा कीजिएगा ताकि आपको बीमा हो, ठीक, बीमा करवाना हो, परिवहन हो गया, कम्युनिकेशन हो गया जिसको संसार बोला जाता है। ठीक, ऐसी क्रियाएं किस में रहती हैं, तृतीय क्षेत्र में। फिर मान लीजिए आपसे एक सवाल पूछने गया कि जैसे कोई शिक्षक पढ़ा रहा है तो वो किस क्षेत्र में आएगा, तो वो तृतीय क्षेत्र में आएगा। क्यों, क्योंकि वो आपको सेवा प्रदान कर रहा है, तो वो किस क्षेत्र में आ जाएगा, तृतीय क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक, मान लीजिए कोई किसान है जो कृषि कर रहा है तो वो किस क्षेत्र में आ जाएगा, तो वो आपका प्राथमिक क्षेत्र में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाएगा क्या कि आप सोना का जो है जमीन से आप खनन कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो वो किस क्षेत्र में आ जाएगा, तो आपका द्वितीय क्षेत्र में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आप इसको, और एक ऑब्जेक्टिव सवाल आया हुआ है बहुत बार, इसको यहाँ पे लिख दिए हैं क्या, आपके आएगा सवाल यही आया हुआ है कि किसके अनुसार अर्थव्यवस्था जो है आजीविका की एक प्रणाली है। ये ऑब्जेक्टिव आया हुआ है बहुत बार, इसलिए हम लिख दिए हैं कि किसके अनुसार अर्थव्यवस्था जो है आजीविका की एक प्रणाली है। तो आप क्या कहिए, ब्राउन के अनुसार अर्थव्यवस्था आजीविका की एक प्रणाली है। ठीक है, आपको यहाँ से 3 ऑब्जेक्टिव बन जाएगा क्या कि किस क्षेत्र को कृषि क्षेत्र बोला जाता है, तो आप कहिएगा प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा ऑब्जेक्टिव बन जाएगा किस क्षेत्र को आप औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं, तो द्वितीय क्षेत्र को। और यहाँ से एक सवाल बनेगा कि किस क्षेत्र को आप सेवा क्षेत्र कहते हैं, तो आप कहिएगा कि तृतीय क्षेत्र को आप सेवा क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, चलिए आप इसको एक बार कॉपी कर लीजिए।